तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वहां पर उस घोड़े को कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हमारा जो इंचार्ज वहां पर बाहर निकल कर आता है, पेट्रोल चीफ जो होता है वहां पर अपने गार्ड से कहता है कि इस घोड़े का अगर कोई मास्टर नहीं है तो ये सिलोडे सिटी का घोड़ा है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस घोड़े को पकड़ लो ताकि हम लोग जाकर यंग ड्यूक को इसे दे सके। लेकिन घोड़ा क्योंकि खुद ही यहाँ पर समझदार होता है, इसी के साथ ही वहां पर वो नीक करता है। जैसे वहां पर वो चिल्लाना शुरू करता है, इसी के साथ ही चीफ जिस घोड़े का बैठा होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ ही वो घोड़ा जो खुद ही वहां पर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से चीफ भी वहां पर घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही यंग ड्यूक भी वहां पर पहुंच जाता है। यंग ड्यूक जो होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, वहां पर आती वो खुश हो जाता है और कहता है कि तो वही मैजिकल घोड़ा है, इसी घोड़े को तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था और मुझे क्या पता था कि ये घोड़ा खुद ही यहाँ पर मेरे दरवाजे पर आ जाएगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इस घोड़े को पकड़ लो। और सभी लोग वहां पर उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मास्टर हु जो होता है उस घोड़े के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ड्यूक उसे कहता है कि तुमने कहा कि ये घोड़ा अपना मास्टर है, तो फिर बताओ कि तुम्हारा इस घोड़े के साथ क्या रिलेशनशिप है और तुम इसे बचाने के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हो। तो मास्टर हु से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर ब्रदर्स हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद ड्यूक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस घोड़े को अपना दोस्त बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई इंसान है? ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है और तुम यहाँ पर इसे अपना दोस्त बनाए बैठे हो। तो उसकी बात सुनने के बाद मास्टर हु से कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट को वापस करता हूँ, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है वो इस घोड़े के लिए तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती, क्योंकि आपको यहाँ पर उनको जानवर कहना चाहिए, उनको डिमोनिक बीस्ट कहना चाहिए, जो लोग यहाँ पर इंसानों के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद ड्यूक जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारी रॉयल फैमिली के बारे में इस तरह की बात करने की। तुम्हें लगता है कि हमारी रॉयल फैमिली यानी एम्परर की फैमिली जो है वो यहाँ पर इस तरह के घिनौने काम करती है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हु से कहता है कि मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहा था कि वो लोग, मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की बात की जाए। और इसी के साथ ही वो गार्ड से कहता है, गार्ड तुम सभी लोगों ने यहाँ पर सुना ना, तुम्हारा यंग ड्यूक यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के खिलाफ बात कर रहा है और इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जो भी यहाँ पर गंदी बात करता है उसे यहाँ पर सजाए मौत दी जाती है। चलो जल्दी से आगे बढ़ो, यहाँ पर अपने यंग ड्यूक को पकड़ लो। तो यंग ड्यूक जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़के को पकड़ लो, साथ इसके घोड़े को पकड़ लो। और इसी के साथ ही वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि इसी के साथ सेकंड मैनेजर हर्न जो होती है वो अंदर से बाहर निकल आती है। तो सेकंड मैनेजर हर्न जैसे वहां पर आती है तो वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाए, कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। सेकंड मैनेजर हर्न जहाँ पर स्पेशली अपने गेस्ट को अपने लिए अंदर लेकर जाने के लिए आई है और इसी के साथ ही वो अपनी पालकी के अंदर से बाहर उतरती है और उतरने के बाद लोगों से कहती है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि यहाँ पर हमारे गेस्ट कौन है। और साथ ही वो से कहते हैं कि यंग ड्यूक आप यहाँ पर पर्सनली हमारे गेस्ट को यहाँ पर से इनवाइट करने के लिए लेकर आए ताकि उन्हें अंदर लेकर आया जा सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं। आपको नहीं पता कि आप यहाँ पर जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन है? वो ओशन गेट का एक बहुत ही महान डिसाइपल है, उनके आखिरी एल्डर का आखिरी डिसाइपल, इसका नाम हु जैनजी है। इसके साथ ही लेडी हन जो होती है वहां पर उसे कहती है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर मास्टर हु के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप इसके साथ बर्ताव करेंगे उसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने हमारे सिलोटे सिटी का बिजनेस जो है वो ओशन गेट तक लेकर जा पाएंगे। कि अगर इसे यहाँ पर अच्छा ट्रीट किया तो फिर हमारा बिजनेस और ज्यादा फैलेगा और अगर यहाँ पर आपने इसे बुरी तरह से ट्रीट किया तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारा बिजनेस और ज्यादा आगे बढ़ पाएगा और मुझे नहीं लगता कि आपके डैड को इस बात से बिल्कुल भी खुशी होने वाली है। क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रही हूँ? तो ड्यूक उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर शांत रहता हूँ। इसके साथ ही लेडी हैंड जो होती है उसे वहां पर अब रैन के बारे में बताती है, यानी सेकंड एबेस के बारे में बताती है। उसे कहती है क्या तुम्हें वहां पर वो लड़की दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है? ये जनरल जैन की बेटी है जो कि नादरन साइड के ऊपर एक जनरल है जो कि नादरन बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और उनका नाम भी यहाँ पर अगर किसी सोल्जर के सामने ले दिया जाए तो वो डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। तो क्या तुम यहाँ पर मिस रैन को ऑफेंड करना चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जनरल रैन को ऑफेंड करना आसान होगा? ये बात सुनते यंग ड्यूक भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या वाकई में यहाँ पर जनरल रैन की बेटी है? इसके साथ ही हैरन उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जनरल रैन की बेटी है। तो ड्यूक वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि एक तरफ ओशन गेट से बिजनेस करना और दूसरी तरफ यहाँ पर जनरल रैन की बेटी है और मैं यहाँ पर अगर इनको तंग करूंगा तो फिर हमारे सिलहोटे सिटी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जनरल रैन की बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट हो सकती है। इसी के साथ ही हमारी सेकंड बिस जो होती है वो से कहती है कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर काफी बुरी तरह से जख्मी है, तो हम लोग यहाँ पर शेल्टर के लिए आए ताकि आप लोग यहाँ पर हमारे जख्मों को हील कर सके। तो क्या आप यहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाजत देंगे? जबकि हमारा पायली वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जनरल रैन की बेटी है। अगर मुझे पता आता तो फिर मुझे यहाँ पर यह भी अंदाजा होता है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
तो लेडी हैन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि लेडी रैन, मुझे लगता है कि यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग समिट में मिले थे जहाँ पर सभी सेक्टर्स की मीटिंग हुई थी और उसके बाद से हम लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को अंदर चलकर बात करनी चाहिए। साथ ही वो यंग मास्टर से कहते हैं कि यंग ड्यूक, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इन सभी लोगों को अंदर जाने की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि रात होने वाली है और आप ये नहीं चाहेंगे जनरल रैन की बेटी यहाँ पर रात के वक्त बाहर अपनी रात गुजारे। क्या वाकई में ऐसा चाहते हैं? तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है और इसी के साथ वो कहती है ठीक है, यहाँ पर ये सभी लोग अंदर जा सकते हैं लेकिन ये घोड़ा यहीं पर रुकेगा। तो मिस हैन उसे कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम में जब तुम्हारे डैड से बात करने के लिए गई थी वहां पर मेरी और तुम दोनों की आपस में बहस हो गई थी, यानी हम दोनों की आपस में बहस हुई थी और उसके बाद तुम्हारे डैड ने फैसला किसके हक में दिया था? उन्होंने कहा था कि सिलोटा सिटी के अंदर जो कुछ भी करना होगा उसका फैसला मैं लूंगी, तो ये घोड़ा भी इन लोगों के साथ के अंदर जाएगा। और इसी के साथ ही वो आगे से खामोश हो जाता है। सेकंड ड्यूक जो होता है वो आगे से बिल्कुल खामोश हो जाता है और उसके बाद वो लोगों से कहती है ठीक है सभी लोग अंदर इंटर हो सकते हो और वो पायली से कहती है कि पायली अपना काम खत्म करने के बाद जाकर पहले रिपोर्ट करो और उसके बाद मेरे पास आ जाना, मेरे ऑफिस में आना ताकि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो सभी लोग वहां पर दरवाजे को पार करके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमारा पायली अपने मोटू दोस्त से कह रहा होता है कि रीजू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद की है। तो वो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी पड़ी और मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हेरन जो है तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली है क्योंकि जब तुम उनसे मिलने के लिए जाओगे वो तुमसे सारे के सारे सवाल पूछेंगे कि सब कुछ कैसे हुआ, तुम यहाँ पर इन सभी लोगों से कैसे मिले। अगर तुम्हें लगे यहाँ पर तुम किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो उसी के साथ उसे कह देना कि मैं गलत था, बस इतना कहना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हें सजा मिल सकती है। तो नेक्स्ट सीन में लेडी हैंड के ऑफिस का दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को लेडी हैंड जो होती है वो अपने ऑफिस के अंदर लेकर आती है जहां पर सभी लोग बैठे होते हैं और सभी लोग उसे सारी की सारी बात वहां पर बता रहे होते हैं। तो वो उन्हें डीमन ब्लेड्स के बारे में बताते हैं कि हम लोग डीमन ब्लेड से वहां पर बचकर आए और लेडी ब्रीव वहां पर डीमन ब्लेड्स की पपेट बन गई थी जिसको हम लोग बचाने के लिए यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आए हैं। तो मास्टर हु से सारी बात बताते हैं और इसी के साथ हमारा पायली जो होता है इस बात का गवाह होता है और वो भी वहां पर सारी बात बताता है। तो लेडी हैन उसे कहते हैं कि तुम्हारी कमर के ऊपर जो तलवार है मुझे लगता है कि ये डीमन ब्लेड है, जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि ये स्कारलेट ऑक्यूलस है, क्या ये वही है? तो वो कहता है हाँ ये वही है और इसी के साथ ही वो उसे कहती है जरा दिखाओ तो सही। तो इसी के साथ ही लेडी रैन और हमारा पायली दोनों चलाकर उसे कहते हैं नहीं हम ये आपको नहीं दे सकते। तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और बाकी के सभी लोग भी। और इसी के साथ ही जान जिंग उसे कहते हैं कि आप असल में इस वर्ड को इसलिए हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि स्कारलेट ऑक्यूलस एक ऐसी तलवार है जो कि लेडीज को पॉइजन ऐड कर देती है, इसके अंदर से पॉइजन रिलीज होता है जो कि औरतों के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से अगर आपने इसको देख लिया या टच किया तो फिर आप यहाँ पर इसकी पपेट बन जाएंगी। तो वो कहती है ये चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर इस चीज को टच नहीं करते, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यहाँ पर तुम्हारी इस दोस्त लेडी ब्रीव को बचाना है। मैंने यहाँ पर पहले अपने सिटी के सबसे बड़े फिजिशियन को बुला लिया है, वो जल्दी यहाँ पर आता होगा और उसके बाद लेडी ब्रीव का ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। फिर साथ ही वो लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर रूम के बंदोबस्त किए जाएंगे, तुम सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो सकते हो। कल सुबह यहाँ पर अपने लोगों से कहूंगी कि वो तुम्हारी लेडी शू के पास एक मैसेज भिजवाए, यानी फर्स्ट बेस के पास मैसेज भिजवाए ताकि वो तुम सभी लोगों को यहाँ पर से सेफली ले जाने का बंदोबस्त कर सके और तुम सभी को आकर ले जाएं। और रही बात यहाँ पर एल्डर वी की डेड बॉडी की, तो कल सुबह मैं यहाँ पर से एक मैसेज भिजवाऊंगी जीजियान पवेलियन के लोगों को ताकि वो लोग यहाँ पर आकर मास्टर वी की डेड बॉडी को ले जाए और जाकर अपने सम्मान के साथ उनको दफना दें। रही बात यहाँ पर स्कारलेट ऑक्यूलस की, तो स्कारलेट ऑक्यूलस फिलहाल के लिए मेरे पास रहेगा, मैं इसे अपनी निगरानी में रखूंगी ताकि इसे यहाँ पर सेफ रखा जा सके। इसी के साथ ही वो सभी लोगों से कहता है कि माय लेडी आपने यहाँ पर सारे का सारा बंदोबस्त कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब हम सभी लोग यहाँ पर से चलते हैं। तो पायली भी उनके साथ वहां पर से खिसकने की सोच रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही लेडी हेरन उसे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो पायली, तुम यहीं पर रुकोगे। और इस बात से पायली काफी हैरान होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।